इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। करीब 11 घंटे बाद नंदीग्राम में ईवीएम का बटन दबना शुरू हो जाएगा। इस वक्त ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में है और शुभेंदु अधिकारी भी। कल भी ममता नंदीग्राम में ही रहने जा रही हैं और शुभेंदु अधिकारी भी वहीं पर डेरा जमाए बैठे होंगे। प्रचार बंद है लेकिन खेला चल रहा है। किस तरह का खेला नंदीग्राम में चल रहा है, किस तरह का गेम नंदीग्राम के नाम पर चल रहा है, वोटरों के मोबाइल पर कितना सच और कितना झूठ पहुंचाया जा रहा है, इस वक्त हमारे पास खबर है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ने बूथ मैनेजमेंट पर अपनी पूरी ताकत लगा रखी है और हमारे 3 रिपोर्टर्स नंदीग्राम में जमे हुए हैं। इस वक्त वहां के गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर क्या कुछ चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, वोटर के मोबाइल फोन तक क्या पहुंच रहा है, हमने इसे पूरी तरह डिकोड किया। दीदी की विदाई वाला मैसेज अचानक वायरल हुआ। नंदीग्राम से दीदी जाने वाली हैं, दादा आने वाले हैं वाला सीक्रेट सर्वे तेजी से फैलाया गया। टीएमसी की चुनावी स्क्रिप्ट लिख रहे पोल मैनेजर प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक का नाम लिखकर 2 पन्ने वायरल कर दिए गए। चुनाव से ठीक पहले इन पन्नों को यह कहकर घुमाया गया कि सेकंड फेज की 30 सीटों में से 23 पर बीजेपी की जीत कंफर्म है और नंदीग्राम से दीदी का जाना तय है। बाद में वायरल सर्वे पर फेक का ठप्पा लगाकर सफाई दी गई। पहले टीएमसी मैदान में कूदी बीजेपी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। फिर प्रशांत किशोर की कंपनी ने मोर्चा संभाला और दीदी की लाइन पर फेक वाला स्टैंप लगाया। सच्चाई यह है कि इस वक्त ओपिनियन पोल कोई नहीं कर सकता, इसलिए दावे में कोई दम नहीं है, मगर अंदर खाने हलचल बहुत तेज है। बंगाल का सबसे बड़ा घमासान बैटल ऑफ नंदीग्राम है। कुछ घंटों बाद दीदी और दादा का सियासी इम्तिहान है, मगर दीदी के चुनावी चाणक्य की करंट लोकेशन कहीं और है। पंजाब के सीएम के साथ प्रशांत किशोर की कुछ दिनों पुरानी तस्वीर आ गई। बंगाल खत्म नहीं हुआ, वो पंजाब पहुंच गए। प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिए गए। पंजाब सरकार ने उन्हें कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक नंदीग्राम को लेकर जबरदस्त चर्चा है। गली मोहल्ले और चाय की दुकान पर नंदीग्राम के वोटर्स ने 1 अप्रैल वाला प्लान तैयार कर लिया है। सेकंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले दावे पर दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार दीदी की हार की भविष्यवाणी कर रही है। हुगली से जेपी नड्डा ने यही बात एक बार फिर दोहराई। कहते हैं कि ममता जी ने चुनौती स्वीकार की और ममता जी को ने घेरने की कोशिश की। अरे एक बात बताओ, भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम ममता जी आई या शुभेंदु गया था भवानीपुर? और ये याद रखना कि अभी रुकेंगी नहीं, ममता जी नंदीग्राम में हार रही है। यह चुनाव अपने आप में बताता है कि चुनौती को स्वीकार तो शुभेंदु ने किया है, लड़ने तो ममता जी आई थी। और यह बात स्पष्ट है कि नंदीग्राम की जनता ने साफ संदेश देना है कि सारे बंगाल में टीएमसी साफ है और भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। ये बात साफ। सियासी बयानबाजियों के बीच इस वक्त नंदीग्राम में सन्नाटा पसरा है। चप्पे चप्पे की निगरानी बढ़ा दी गई है। वोटिंग से पहले धारा 144 लागू हो चुकी है। सुरक्षा के मद्देनजर नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्सेस की 22 कंपनी डिप्लॉय हो गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान होना है और इस दूसरे चरण के मतदान में सबसे कांटे की टक्कर नंदीग्राम में है और हम इस वक्त दक्षिण नंदीग्राम के ब्लॉक 1 में मौजूद हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है बूथ पर और यहाँ पर बस इंतजार है। 24 घंटे बाद फिर यहाँ पर मतदान शुरू होगा। सुबह से जब मतदान शुरू होगा तब यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग होगी, लेकिन उससे पहले जहाँ पे मतदान होना है यानी जहाँ पर ईवीएम मशीन आएगी, जहाँ पर मतदान लोग करेंगे, उस जगह पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है। यहाँ पर मगर दीदी को इसमें भी पॉलिटिक्स दिख रही है। दीदी ने नंदीग्राम में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो कही, मगर वोटिंग से कुछ घंटों पहले ही किराए वाले गुंडों का कार्ड खेलकर सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश भी की। We only want that free and fair election and peaceful election, nothing else.
Why Nandigram they are doing so all these nuisance and mysterious things? Why the other state the goons are staying here? That is my question also. दीदी आप कह रही थी दीदी आप कह रही थी कि स्टेट में अलग स्टेट से गुंडे घुसाए जा रहे हैं, तो नाका में चेकिंग नहीं हो रही है, ये प्लान है क्या? कुछ नहीं कर रहा, बीजेपी लोग हुंडा लेके बैठा है। ये ममता बनर्जी जो अब अपने घर आ चुकी हैं, जिन्होंने कहा है कि नाकेबंदी नहीं हो रही है, कोई चेकिंग नहीं हो रही है, जो सुरक्षा यहाँ पर लगाई जानी थी वो सुरक्षा नहीं लगाई जा रही है, जो तमाम ईसी की जो गाइडलाइंस है उनकी पालना नहीं की जा रही है, बाहर से लगातार गुंडे घुसाए जा रहे हैं। उनकी बात ममता बनर्जी बार बार कर रही हैं कि अलग अलग जगहों से यहाँ पर गुंडे आ रहे हैं और इसी वजह से पूरे नंदीग्राम में ना ही कोई ईसी की कंपनी है, ना ही कोई जांच हो रही है। जो बटालियन आई भी है वो जानबूझ के भेजी गई है। कुल मिलाकर तमाम सवाल खड़े कर दिए ममता बनर्जी ने ठीक मतदान से महज कुछ घंटे पहले। चुनाव के वक्त सबकी सियासी टाइमिंग बेहद अटैकिंग होती है। दादा का चैलेंज दीदी के लिए नाक की लड़ाई है। दीदी ने पिछले 3 दिनों से नंदीग्राम में डेरा डाल रखा है और 1 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद ही वो अपना अगला कदम उठाएंगे। तो क्या नंदीग्राम के वोटर्स का मूड देखकर दीदी पैनिक में है? क्या दीदी को हैट्रिक नहीं, चुनाव में हिट विकेट होकर आउट होने का डर है? नंदीग्राम में ऐसा क्या है कि वोट डाले जाने से पहले ही दीदी का खेमा थोड़ा नर्वस दिख रहा है? ग्राउंड जीरो से लेकर वोटर्स के मोबाइल तक कौन सी थ्योरी चल रही है, यह समझने के लिए आपको सबसे पहले नंदीग्राम को जानना होगा, क्योंकि दीदी बनाम दादा की सियासी लड़ाई जिस पिच पर हो रही है उस नंदीग्राम में धार्मिक आधार पर गोलबंदी हो चुकी है। नंदीग्राम में 2 ब्लॉक है, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, और यही दोनों ब्लॉक्स दीदी या दादा की जीत निर्धारित करेंगे। यह कैसे होगा, अब यह समीकरण समझिए। ब्लॉक 1 में मुस्लिम आबादी 34% है, जबकि हिंदू आबादी 65% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो ब्लॉक 1 में 53,500 मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरी तरफ ब्लॉक 2 की कुल आबादी 1,23,219 है और यहां पर 99,000 वोटर्स हैं। ब्लॉक 2 में मुस्लिम आबादी 12% से थोड़ी ज्यादा है, जबकि हिंदू आबादी 27% से ज्यादा है। ब्लॉक 2 में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 11,000 है, यानी एक तरफ मुस्लिम वोटर का दबदबा, दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स का दबदबा। दीदी ब्लॉक 1 को लेकर निश्चिंत हैं, क्योंकि वहां पर 1/3 मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोटर्स ममता के साथ दिख रहे हैं। नंबर 2 ब्लॉक जहां पर हिंदू बाहुल्य इलाका है और नंबर 1 ब्लॉक जहां पर लगभग 30 से 35% मुसलमान रहते हैं, और जिस जगह मैं मौजूद हूं ये सीमा शुरू होती है नंबर 1 ब्लॉक की। और पीछे आप देखिए यहाँ पे घरों में सिर्फ आपको टीएमसी के झंडे ही दिखाई देंगे। मैं इस पूरे ब्लॉक में घूमा हूँ और इस पूरे ब्लॉक की मैं तस्वीर आपको बताना चाहता हूँ। लगभग यहाँ से लेके शहीद मीनार तक के लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में एक भी बीजेपी का झंडा मुझे नहीं दिखाई दिया है। 2019 का जिस वक्त लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त ब्लॉक 2 में ही सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को मिला था, लेकिन ब्लॉक 1 में वोट शेयर बीजेपी का बहुत कम था। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने नंदीग्राम ब्लॉक 1 के चप्पे चप्पे को खंगाला। हर गली, हर मोहल्ले में पहुंचे। किराने की दुकान से लेकर घर की छत तक सिर्फ दीदी के पोस्टर छाए हुए थे। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ये, और यहाँ से पास में ही ममता बनर्जी ने भी व्हील चेयर पर रोड शो किया था। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इस इलाके में मैं यहाँ से पूरा शहीद मीनार तक गया हूँ, मैं एक भी बीजेपी के झंडे नहीं देख रहा हूँ। वो तो झंडा नहीं होना चाहिए ना, वो तो गद्दार लोग है ना, जबरदस्ती झंडा मार रहा है, वो लोग हरामगिरी कर रहा, आदमी के बाहर का आदमी के लोग के इधर मारपीट कर रहा। वोट उसको तो नहीं मिलेगा, जानता है तू। ग्राम का या दक्षिण नंदीग्राम का मुसलमान क्या चाहता है? वोट टीएमसी की दीदी को चाहता है, सब दीदी है, कोई यार कुछ नहीं। मुसलमान वोटर इस बार बीजेपी के साथ नहीं है क्या इस नंदी? नहीं, बीजेपी के क्यों चाहते हम लोग? बीजेपी तो वो तो हिंदू मुसलमान के लिए लड़ाई कर रहा, अभी वो तो दंगा फसाद लगा रही। बीजेपी नहीं है इधर, नहीं है बीजेपी का नहीं है। नहीं, यहाँ किसके समर्थक है? दीदी के समर्थक है। नहीं, बीजेपी कोई नहीं है, सब दीदी क्या चाहता है। दीदी की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, हिंदू वोट्स का बंटवारा हो और मुस्लिम वोटर्स को यूनाइट करो। ब्लॉक 1 की तस्वीरों और रिएक्शन से सिचुएशन क्लियर हो जाती है, मगर बीजेपी भी दीदी के गाड़ यानी ब्लॉक 1 में सेंध लगाने में कुछ हद तक कामयाब हो गई है। इसका ट्रेलर दीदी ने कुछ घंटों पहले देखा था और इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य को इसके सबूत भी मिल गए। ब्लॉक 2 के साथ साथ नंदीग्राम ब्लॉक 1 के कई हिंदू घरों के बाहर ओम के निशान लहराने लगे हैं।
ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से नाराजगी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम में कल जिस वक्त व्हीलचेयर पर रोड शो कर रही थी उस वक्त भी जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन महज 12 घंटे के अंदर ममता बनर्जी के घर के आसपास की तस्वीर बदल गई। तस्वीर क्या हो गई वो मैं आपको दिखाता हूं। ममता बनर्जी के घर के पास ये तमाम ओम के झंडे लग गए हैं। टीएमसी का झंडा आप देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पे ममता बनर्जी रहती हैं, पास में ही ममता बनर्जी का घर है। नंदीग्राम में 5 दिन से यहीं पर ममता बनर्जी ने कैंप किया हुआ, इसलिए यहाँ पर टीएमसी के झंडे लगे थे, लेकिन रातों रात यहाँ पर बीजेपी के तमाम झंडे लगे और ये ओम के केसरिया झंडे यहाँ पर लग गए। सिर्फ इस जगह पर ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी के घर से थोड़ी सी दूर ब्लॉक 1 जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है उसके आगे भी ओम के झंडे लग गए हैं। नंदीग्राम ब्लॉक 1 में लगभग 60% आबादी रहती है। बीजेपी यहां अपनी पकड़ नहीं बना पा रही थी, मगर आरएसएस ने चुपचाप यहां लोगों के बीच पैठ बनाना शुरू कर दिया। त्रिकोणीय जय श्री राम के झंडे महेशपुर, टेकली और गोकुलपुर जैसे हिंदू बहुल गांव में नजर आने लगे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि ब्लॉक 1 में हिंदू वोटरों से शुभेंदु अधिकारी के लिए वोटों का समर्थन मांगा जा रहा है। दीदी ब्लॉक 1 के 53,500 मुस्लिम वोटर्स के सहारे जीत का दावा कर रही हैं, मगर शुभेंदु अधिकारी को उन मुस्लिम वोटर्स का साथ मिल सकता है जो अपने व्यापार के लिए अधिकारी परिवार पर आश्रित हैं। ब्लॉक 1 के कई मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिनका अधिकारी परिवार से करीबी रिश्ता है। अपने इलाके में अधिकारी परिवार कोई धार्मिक आयोजन करता है तो वहां भी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। दीदी ने अधिकारी परिवार पर कैंपेन के दौरान कई बार सियासी हमले किए और ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लॉक 1 के वोटर्स को दीदी की बातें अच्छी नहीं लगी। यानी दीदी को ब्लॉक 1 में भी तगड़ी टक्कर देने की तैयारी है। रही बात ब्लॉक 2 की, तो वहां बीजेपी पहले से ही फ्रंट फुट पर है। कैमरे पर एक रिएक्शन कैप्चर्ड है। क्या माहौल है इस बार, क्या लग रहा है? बीजेपी का पलड़ा भारी है, दीदी का पलड़ा भारी है या दादा का पलड़ा भारी है? एगाने बीजेपी का पलड़ा भारी है। मामाटी मानुष का गोत्र नहीं चलेगा। अभी जो भूमि से वोट मिलेगा क्या? गोत्र से नहीं वोट मिलेगा, काम करेगा तो वोट मिलेगा। और शुभेंदु जी काम किया, अच्छा काम किया, उसको वोट देगा। इस बार बीजेपी सरकार ही आएगा। ये 10 साल में जो काम किया सिर्फ नेता लोग का जेब भरा और कुछ नहीं हुआ। ये इंडिया मतलब हमारा पश्चिम बंगाल में जो लीडर है नेता उन लोग का जेब में जो शारदा का पैसा वो भी 1 रुपया जेब में मतलब रिटर्न नहीं दिया। तो क्या किया बोलिए? 10 साल में क्या चीज किया? क्या लग रहा है दीदी या दादा? लग रहा है तो दादा लग रहा है। अच्छा, दादा जी। वैसे इस सियासी खेल में एक खिलाड़ी दूसरे को हल्के में नहीं ले सकता। दीदी ने दादा को मात देने के लिए नंदीग्राम ब्लॉक 2 में भी डेरा जमा रखा है। ममता बनर्जी ने ब्लॉक 2 पर कंसंट्रेट इसलिए किया क्योंकि उनके चुनाव का प्रबंधन देख रहे लोगों को भरोसा है कि 53,000 से ज्यादा वोट दीदी के खाते में जाएंगे। टीएमसी को लगता है कि इन वोटों में मुस्लिम वोटों के साथ एक हिस्सा हिंदू वोटर का भी होगा। यानी ब्लॉक 2 में रहने का विकल्प चुनकर ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के मूल वोटर्स के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में है। एक लाइन में कहें तो नंदीग्राम ब्लॉक 2 के हिंदू वोटर्स ही तय करेंगे कि दीदी रहेंगी या दादा की एंट्री होगी, और इसलिए सोच समझकर दीदी ने शांडिल्य गोत्र वाला खेला किया। मगर अब सेकंड फेज की वोटिंग से ठीक पहले इस पर सियासत हावी हो गई है। टीएमसी के नेताओं की भाषा राक्षसों तक पहुंच गई है। ओवैसी दीदी पर अटैक कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता दीदी पर पलटवार कर रहे हैं। 5 साल क्यों नहीं बताया? आज क्या जरूरत पड़ गई? ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है कि चंडी पाठ उनको अब करना पड़ रहा है। सरस्वती पूजा के आगे घंटी बजानी पड़ रही है। लेकिन बंगाल की जनता बड़ी तेज है, जानती है, बहुत जागरूक है और ये पब्लिक है जो सब जानती है। दीदी से मैं कहता हूं कि दीदी एक गाना है ना, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। दीदी 10 साल लग गया आपको गोत्र बताते बताते। दीदी लगता है आप सचमुच में अब हार गई हैं उसी बौखलाहट में, क्योंकि 10 साल लग गया आपको गोत्र बताने में। If she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? Muslims comprise 27% and 22% are Dalits of West Bengal who are not part of this Varna system. मगर क्या नंदीग्राम के वोटर्स पर दीदी का गोत्र वाला कार्ड कामयाब हो पाएगा? जवाब आपके सामने है।
गोत्र बताने से क्या वो वोट होगा क्या? दीदी तो जगह जगह बता दी कि मेरा गोत्र सांडिल्य है, तो सांडिल्य गोत्र तो क्या करेगा वो? ब्राह्मण का वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा, सांडिल्य गोत्र क्या नमाज पढ़ने के लिए? सांडिल्य गोत्र हमारा हिंदू एक ही था क्या? नमाज पढ़ने के लिए नहीं दिया हम लोग को सांडिल्य गोत्र। हमारा हिंदू है, हिंदू जैसा व्यवहार करे। हम लोग तो हिंदू है, तो नमाज पढ़ने के लिए देखिए ऐसे नमाज करते हैं हम लोग। काय के लिए नमाज पढ़ने का? तो वो लोग है मुस्लिम का, ये लोग का है, तो वो लोग मुस्लिम जैसा वो लोग का करना चाहिए ना। तो हम लोग हिंदू है, हिंदू का नमाज पढ़ने की सिखाता काय के लिए? बार उम्मीद इनको बदलाव की है, चाहे गोत्र कोई कहे या कोई किसी चीज पे भी वोट मांगे, लोगों ने अपना फैसला ले लिया है कि नंदीग्राम में किसको जिताना है। कुल मिलाकर कहें तो वोटिंग से ठीक पहले पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति फिलहाल नंदीग्राम में शिफ्ट हो गई है। ब्लॉक 1 से दीदी को उम्मीद है, ब्लॉक 2 पर दादा को भरोसा है। इस बार का चुनाव पूरा हिंदू मुसलमान होता दिख रहा है और इन सब के बीच दीदी लोकतंत्र बचाने के लिए अभी से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील करने लगी हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को मोदी के खिलाफ लामबंद होने की चिट्ठी लिख रही हैं। चिट्ठी में दीदी ने लिखा है, पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन चाहती है बीजेपी। तो क्या यह समझा जाए कि दीदी को बंगाल के नतीजों का अंदाजा हो चुका है? 2 मई को सब क्लियर हो जाएगा। और नंदीग्राम तो झांकी है, सिंगूर बाकी है। ममता बनर्जी ने आज चुनाव कैंपेन का ग्राउंड बदला, नंदीग्राम से निकलकर सिंगूर पहुंची। सिंगूर में क्या वही चल रहा है जो नंदीग्राम में चल रहा है, या ग्राउंड चेंज होने से पॉलिटिकल सिचुएशन भी बदल गई? पश्चिम बंगाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए आज हम उस जगह भी पहुंचे जहां सिंगूर है। तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी है और फुरफुरा शरीफ भी है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, बंगाल चुनाव के अगले फेज के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। बैटल ऑफ बंगाल में ममता बनर्जी बार बार एक ही बात दोहराती हैं, खेला होबे, खेला होबे। दीदी के पैर में चोट लगी है, इसलिए खेला दिखाने के लिए ममता आज हाथ से ही फुटबॉल खेलने लगी। अब बंगाल का खेला कितना दीदी के कंट्रोल में है और कितना आउट ऑफ कंट्रोल है, बस 10 सेकंड का ये वीडियो देख लीजिए और खुद समझ लीजिए। हावड़ा के उलुबेरिया में ममता बनर्जी फुटबॉल को हाथ से ही ड्रिबल करने की कोशिश करती हैं, मगर गेंद उनकी पहुंच से दूर चली जाती है। दीदी दूसरी बार कोशिश करती हैं, फुटबॉल फिर से दूर चली जाती है। ममता तीसरी बार ड्रिबल कराने की कोशिश नहीं करती और फुटबॉल को मंच से नीचे फेंक देती हैं। क्या ममता का खेला बिगड़ रहा है? क्या बंगाल दीदी के हाथ से निकल रहा है? खेला बिगड़ने का सारा दोष ममता बीजेपी के सिर मरती है। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव आगे बढ़ रहा है, दीदी की जुबान तीखी होती जा रही है। बंगाल के मुख्यमंत्री पल पल की पॉलिटिकल रिपोर्ट ले रही हैं। 5 दिनों के लिए नंदीग्राम में कैंप करने का ऐलान करके आई ममता वोटिंग से ठीक 18 घंटे पहले अचानक नंदीग्राम से बाहर निकली। ममता को उनके व्हील चेयर के साथ हुगली पहुंचाया गया। हुगली में ममता ने क्या क्या किया, क्या क्या कहा और हमारे कैमरे ने क्या क्या देखा, ये दिखाने से पहले आपको बता दें कि हुगली 3 वजहों से ममता के लिए बहुत ही खास है। हुगली में सिंदूर है, हुगली में तारकेश्वर महादेव का मंदिर है और हुगली में फुरफुरा शरीफ की दरगाह है। बैटल ऑफ बंगाल में जैसा नंदीग्राम वैसा ही सिंगूर। नंदीग्राम तो झांकी है, सिंगूर अभी बाकी है। 10 साल बाद नंदीग्राम के साथ साथ सिंगूर में भी ममता बनर्जी का टेस्ट होने वाला है। नंदीग्राम में किराए वाले घर से निकलकर ममता सिंगूर के बैटल ग्राउंड वाले हुगली पहुंची तो वहां सबसे ज्यादा जय नंदीग्राम और जय सिंगूर के नारे लग पाए। नंदीग्राम जिंदाबाद, नंदीग्राम जिंदाबाद, नंदीग्राम जिंदाबाद, जय तृणमूल, जय जयपुर, जय बांग्ला, जय
इसी सिंगूर में ममता बनर्जी ने टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन चलाया था। सिंगूर के किसानों ने दीदी पर भरोसा किया, उनका साथ दिया और मुख्यमंत्री बनाकर कोलकाता भेजा। 10 साल बाद अब यहीं पर ममता बनर्जी का सिंगूर के सच से सामना हो रहा है। सिंगूर में ममता बनर्जी पर इल्जाम है कि दीदी ने सिंगूर से किया वादा नहीं निभाया। नैनो कार फैक्ट्री सिंगूर से गुजरात चली गई, मगर सिंगूर में दूसरी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। सिंगूर के लोगों को रोजगार नहीं मिला। सिंगूर में रोजगार और विकास की डिमांड है, जिसे पूरा करने का वादा बीजेपी कर रही है। मोदी जी आपकी सेवा करना चाहते हैं और उन्होंने सेवा की है, वो पैसा पहुंचाते हैं, लेकिन यहां का इंजन डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव होबे ना, कोरबे ना, चौलबे ना। अब ऐसे चौलबे ना को चलता करो, होबे ना को बोलो होबे होबे होबे। जिस दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से हुगली के सिंगूर पहुंची, उसी दिन हुगली के धानखोली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी रैली की। लड़ाई आमने सामने की है, कमल का फूल वर्सेस दीदी के दो फूल। यहीं हुगली में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली कर रहे हैं और सांसद लोकेट चैटर्जी मंच पर मौजूद है। ये वही हुगली है जिसने बीजेपी को एक सांसद यहां से दिया है और यहां 18 सीटों पर बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं। जहां बीजेपी को यहां उम्मीद दिखाई दे रही है, वहीं ममता बनर्जी को यहां अपना किला बचाना है। और अब नंदीग्राम के बाद अगला बैटल ग्राउंड यहां सिंगूर में होने वाला है। वो सिंगूर जहां टाटा का प्लांट लगना था, नहीं लगा और अब रोजगार के मुद्दे पर यहां खूब बहस हो रही है। हम आपको नेताओं की बात भी सुनाएंगे और जनता से भी पूछेंगे कि आखिर हुगली की तस्वीर क्या है। हुगली में एक नहीं 18 सीटों पर संग्राम है। ये लड़ाई सिर्फ सियासी नहीं, ये धर्म युद्ध भी है। एक तरफ 83% हिंदू, दूसरी तरफ 16% मुसलमान, एक तरफ तारकेश्वर धाम, दूसरी तरफ फुरफुरा शरीफ। 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने हुगली की 18 सीटों में से 16 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी की लोकेट चैटर्जी ने तृणमूल के कैंडिडेट को हरा दिया। तब से हुगली में एक तरह का पावर बैलेंस चल रहा है। क्या 2 मई को यहां पावर शिफ्ट होने वाला है? बीजेपी से लड़ाई में दीदी के सामने हिंदू वोटों का संकट है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने लेफ्ट और कांग्रेस से हाथ मिलाकर ममता की मुश्किल बढ़ा दी है। अगर पीरजादा ने मुसलमान वोट काटे तो दीदी के हाथ से सिंगूर भी निकल सकता है और हुगली भी। यही वजह है कि ममता को अब हिंदू वोटों का ही सहारा है। दीदी अपना गोत्र भी बता रही हैं और बार बार चंडी पाठ भी कर रही हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणस्वयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहस्रधा नमोस्तुते। ममता की मुश्किल यह है कि हिंदू पिच पर बीजेपी के साथ ममता का खेला नहीं चलता। इस पिच पर बीजेपी बैटिंग भी धड़ाधड़ करती है और बॉलिंग भी बेजोड़ करती है। सदियों के बाद जब राम का भव्य मंदिर, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा हो और भारत के प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास कर रहे हो, तो बंगाल में कर्फ्यू लगा दो। ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या? इसको चलने देना है क्या? क्या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो फिर बंगाल में कर्फ्यू क्यों? जेपी नड्डा ने धानखोली में खुलकर खेला किया। हिंदू वोट पर ममता का दावा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि बीजेपी यहां दीदी को ग्राउंड पर टिकने नहीं दे रही। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक, सरस्वती पूजा पर रोक। इस साल मैंने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ता बड़े बढ़ चढ़ करके सरस्वती पूजा मना रहे थे। अरे इस साल तो मनाने लगे, 4 साल कहां थे? अब तो ममता जी भी वो चंडी का पाठ कर रही हैं, तो पहले क्यों नहीं किया? अब क्यों याद आई?
अब इसलिए याद आए कि बंगाल की जनता ने बता दिया है, ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। हुगली में बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। मोदी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में यहां से 2 सिटिंग एमपी को मैदान में उतारा है। चुनचुरा असेंबली सीट से हुगली की सांसद लॉकेट चैटर्जी लड़ रही हैं, तो तारकेश्वर सीट से बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी हमारे साथ है। मैम, आपने यहाँ से एक लोकसभा सीट बीजेपी को दी थी, इस जिले से क्या उम्मीदें आपको हैं? खुद यहाँ सिंगूर भी पड़ता है जो पिछली बार सत्ता बदलने में कामयाब रहा। 2019 में लोकसभा जीती थी और इसमें जो 7 सीट है, इसमें 7 में 7 ही होगा। 7 में 7 होगा। एक सवाल ये कि ममता दीदी मंच से अब अपना गोत्र बताने लगी हैं, ऐसी क्या बात है? इतना जरूरत नहीं है, हम लोग हिंदू है, हम लोग मंच से कुछ हमको प्रूफ करने के लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा, गोत्र बोलना पड़ेगा, ऐसे हम लोग नहीं है। लॉकेट चैटर्जी के मास्क पर गौर किया आपने? भगवा मास्क पर भगवा ध्वज बना है और उसके अंदर ओम लिखा है। बीजेपी जिस लेवल पर चल रही है, ममता के लिए उसे मैच करना बहुत मुश्किल है। दीदी को डर है कि अगर हिंदू वोटों के लिए उन्होंने ज्यादा जोर लगाया तो मुसलमान वोट भी हाथ से निकल जाएंगे। हुगली में भले ही 16% ही मुसलमान हो, लेकिन फुरफुरा शरीफ को बंगाल के 30% मुस्लिम वोट का मैग्नेट कहा जाता है। बंगाल में 8 जिलों की 120 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का प्रभाव है। हुगली से जो मैसेज निकलेगा वो पूरे बंगाल तक जाएगा, इसलिए ममता को बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा हुगली का मूड भांपने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट में हुगली के वोटर क्या कहते हैं, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्राउंड पे स्थिति क्या है, आप क्या देख पा रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे? मुकाबला है, नहीं है, किसका पलड़ा भारी है? खेला तो होगा। खेला तो होगा। तो खेला का मतलब क्या है? किस तरह का मुकाबला? टाइट है या एक तरफा है? टाइट है। टाइट है। तो किस किस की फाइट है? दीदी को और मोदी को। दीदी को, मोदी को। क्या लग रहा है, आप इन चुनाव को कैसे पढ़ रहे हैं? मैं वो बोल रहे खेला हो गया। हाँ। आपका साथ में 2 दल में जड़ है, मैं एक टीएमसी में एक बीजी में है। ये खेल रहे उसको मैं साथ में सब बोल रहे जय श्री राम होगा ना, वो 50 में वैसे है। अच्छा, जय श्री राम। तो क्या ये चुनाव पोलराइज हो गया है? पोलराइज हो रहा है। हाँ। पद्म फूल है मन में क्या है? पद्म फूल। अच्छा, चुनाव है। भोले बाबा ना, भोले बाबा तो भोले बाबा। किस धर्म के आधार पर अब की बार वोट तय होगा? हाँ। तो जो कौन ज्यादा धार्मिक नजर आता है? ममता दीदी भी चंडी पाठ करती हैं, बीजेपी भी है, कौन ज्यादा धार्मिक नजर आ रहा है? ममता दी। बीजेपी का कोई मौका है? हाँ, बीजेपी आएगा सरकार। बीजेपी सरकार आएगा। हाँ। अरे वाह। तो ये बाबा शंकर के भक्त हैं, तारकेश्वर जा रहे हैं, जल साथ में है, पीने के लिए जल खरीद रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी आएगा। जो धार्मिक लाइंस पर है वो बीजेपी। सर, चाय वाला बड़ा फेमस हुआ, प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, बोलिए। आप क्या सोच रहे हैं? हमारा तो ममता दी का फैन है। हुगली में हिंदू वोट की अपील करते हुए भी ममता यही कहती हैं कि धर्म वाली पॉलिटिक्स तो बस बीजेपी कर रही है, वो तो बस बंगाल का विकास कर रही हैं। গোগাটে কি ছিল? কিছু ছিল না। আজকে কি নেই? মাল্টি সুপার হাসপাতাল হয়েছে, নতুন বাস স্ট্যান্ড হয়েছে, তারকেশ্বর, বিষ্ণুপুর। আমি রেল সিটি দিয়েছি, আমি রেল দিয়েছি, নতুন রেল জয়রামবাটি পর্যন্ত আমি করে দিয়ে গিয়েছিলাম। এবার এটা তারকেশ্বর পর্যন্ত যাবে। আপনাদের রেলের যোগাযোগ ছিল না। গোঘাট পর্যন্ত রেল এসে গেছে। এটা আমার তৈরি করে দেওয়া, এটা বিজেপি করেনি বা সিপিএম করেনি। আজকে ক্ষমতায় আছে বলে উদ্বোধন করছে, লজ্জাও করে না। नंदीग्राम में शहरी वोटर सिर्फ 3.5% हैं, लेकिन सिंगूर जिस हुगली जिले में पड़ता है वहां वोटों का समीकरण थोड़ा अलग है। हुगली में विकास की डिमांड नंदीग्राम से ज्यादा है। बीजेपी कहती है कि 10 साल के दीदी राज में बस अपराध का ही विकास हुआ। बंगाल महिलाओं के किडनैप में नंबर 1 है। बंगाल एसिड के अटैक में बहनों पर एसिड के अटैक पर नंबर 1 है। बंगाल अटेम्प्ट टू मर्डर में सबसे आगे है। बंगाल अनसॉल्व्ड मिसिंग केसेस में सबसे नंबर आगे है। बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस
महिलाओं के साथ अत्याचार 35% बढ़ा है। माँ माटी मानुष कहने वाले लोग, बंगाल की बेटी कहने वाले, बंगाल की बहन कहने वाले, बंगाल की माँ कहने वाले, बंगाल की दीदी कहने वाले, उन्होंने बंगाल की बहनों की क्या चिंता? आगे बढ़ेंगे, खबर श्रीनगर से है जहां एक कॉलेज के पास आग लगने की खबर आ रही है। इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।